आप लोग को सबसे पहले शुभकामनाएं। मैं परमानंद कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। सबसे पहले आप लोग को ये बता दूं कि आपके अपने अपने प्रखंड के अंतर्गत तरंग मेधा स्पोर्ट्स उत्सव 2022 प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है, जिसमें आप टैलेंटेड बच्चे से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि आप भागीदारी लें, आप हिस्सा लें, भाग लें, क्योंकि प्रतियोगिता आपके जीवन को बहुत सुंदर, बहुत उज्जवल, बहुत प्रभावकारी बना सकता है। तो बच्चों, मेरा अभी YouTube पर ये वीडियो अपलोड करने का एक खास कारण है कि यह जो प्रतियोगिता होता है यह सरकारी स्कूलों में होती है और इस उत्सव में 6 तरह की विधाओं से प्रश्न पूछा जाएगा। ये विधा क्या क्या है इसके बारे में आपको मैं बता दूं। तरंग प्रतियोगिता में आपकी जो विधा है वो विधा है पेंटिंग, वो विधा है आपका पेंटिंग। इसके बाद सामान्य ज्ञान, क्रॉसवर्ड, निबंध, भाषण व स्पेलिंग बी प्रतियोगिता शामिल है। इसका मतलब है दोस्तों कि तरंग मेधा उत्सव के तहत कई प्रतियोगिताओं का आयोजन होगा। इस प्रतियोगिता में कुल 6 तरह की विधाएं शामिल की गई है। कुल 6 तरह की विधाएं शामिल की गई है। इन विधाओं में पहला पेंटिंग आता है, जिसको आप चित्रकला भी कह सकते हैं। सबसे बेहतर, सबसे एक्सीलेंट पेंटिंग को प्राइज मिलेगा और वही पुरस्कृत होंगे और वही बच्चे जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में भाग ले पाएंगे। और फिर जो जिला स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद जो विजेता होंगे उन्हें राज्य स्तरीय तरंग प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिलेगा और वो वहाँ पर जो विजेता होंगे उनको राज्य सरकार सम्मानित करेगी, शिक्षा मंत्री सम्मानित करेंगे। तो निश्चित तौर पर आप बच्चों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करते हुए इन बातों को, तथ्यों को समझाता हूँ। सामान्य ज्ञान से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जैसे भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है, भारत के रक्षा मंत्री कौन है, पृथ्वी पर जल का कितना % भाग है, सूर्य से प्रकाश कितने सेकंड में धरती पर आती है, प्रकाश का चाल क्या है। विभिन्न तरह के क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अकबर कौन थे, औरंगजेब की मृत्यु कब हुई, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। सभी प्रश्नों से मोहनजोदड़ो के क्या अर्थ होते हैं। बहुत सारे प्रश्नों का तालमेल बना हुआ रहेगा। आपके बिहार की चौहद्दी क्या है। विभिन्न तरह का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। हाँ, तो भारत देश के सबसे बड़ी पर्वत श्रृंखला क्या है, भारत की सबसे लंबी नदी क्या है, सबसे बड़ी नदी क्या है। इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों। अब आता है क्रॉसवर्ड के बारे में। क्रॉसवर्ड आप लोग विद्यालय में या इंग्लिश के बुक में प्रैक्टिस सेट में दिया रहता है। आपकी स्पेलिंग टेस्ट उसमें होती है कि आपका कॉमन सेंस कितना अच्छा है, कितने ज़्यादा आपने वर्ड को स्ट्रॉन्ग करके रखा है। तो जितना ज़्यादा वर्ड आपका स्ट्रॉन्ग होगा उतना ज़्यादा क्रॉस वर्ड आप कंप्लीट कर पाएंगे। तो तीसरी विधा भी कंप्लीट। अब चौथी विधा में निबंध आती है। आपको दिया जा सकता है निबंध में कि यदि आप भारत के राष्ट्रपति होते तो क्या करते, इस पर लिखिए। निबंध हो गया, टॉपिक हो गया ये। आपको ऐसा भी कर सकता है कि हिमालय पर निबंध लिखिए, अपने देश पर निबंध लिखिए, गंगा नदी पर निबंध लिखिए, नहीं, विद्यालय पर निबंध लिखिए, एक आदर्श छात्र पर निबंध लिखिए, नहीं, दीपावली पर निबंध लिखिए, बसंत ऋतु पर निबंध लिखिए। या आपको कहा जा सकता है कि यदि आप एक शिक्षक होते तो क्या करते, निबंध लिखिए। काश मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो क्या करता, इस पर निबंध लिखिए। काश मैं एक डॉक्टर होता तो क्या करता। विभिन्न तरह के पहलुओं पर आपको निबंध ऐसे पूछा जा सकता है। अब आता है आशु भाषण, मतलब आपको स्पीच देना होता है। किसी टॉपिक पर दे दिया जाएगा और आपको सोचने के लिए कि बाबू इस टॉपिक पर आपको बोलना है। सपोज कीजिए 15 अगस्त का दिन नहीं है और आपको 15 अगस्त पर बोलना है, नहीं, तो आपके ब्रेन में तुरंत 15 अगस्त वाला सारा मटेरियल ब्रेन में आना चाहिए, तभी ना बोल पाओगे। तो ये स्पीच हुआ। आपको बोला जा सकता है कि आप भारत देश के बारे में बोलो,
नहीं, आप नरेंद्र मोदी के बारे में बोलो, नहीं, आप आर्यभट्ट के बारे में बोलो, नहीं, नहीं। तो ये सब क्या है, आशु भाषण के अंतर्गत आता है। और स्पेलिंग बी लिखा हुआ है, स्पेलिंग टेस्ट भी हो सकता है। कुछ स्पेलिंग आपसे बोला जा सकता है बोलने के लिए, टेम्परेचर का स्पेलिंग बोलो, नहीं, स्कूल का स्पेलिंग बोलो, मौत का स्पेलिंग बोलो, हरासमेंट का स्पेलिंग बोलो, कॉम्पिटिटिव का स्पेलिंग बोलो, नहीं, फेस्टिवल का स्पेलिंग बोलो, स्टडी का स्पेलिंग बोलो, सुपर फास्ट का स्पेलिंग बोलो, एक्सीलेंट का स्पेलिंग बोलो, बेटर का स्पेलिंग बोलो, नहीं, न्यूज़पेपर का स्पेलिंग बोलो, एम्प्लॉयमेंट का स्पेलिंग बोलो। इस तरह से बहुत सारे स्पेलिंग टेस्ट भी आपसे लिया सकता है। इसकी 2 श्रेणी होगी, इसे जूनियर और सीनियर श्रेणी के नाम से जाना जाएगा। जूनियर श्रेणी में 6 से 8 तक के बच्चे आएंगे, ये जूनियर श्रेणी हुआ। 6 से 8 तक के, बोलो बेटे, 6 से 8 बच्चे को जूनियर श्रेणी में लिया जाएगा, और सीनियर श्रेणी में 9 से 12 तक के बच्चों को। तो 9 से 12 तक हमारे यहाँ भी है, नहीं है, लेकिन बच्चे नहीं आए हैं, ठीक है। पेंटिंग प्रतियोगिता में जूनियर वर्ग के लिए पर्यावरण प्रदूषण। अब पेंटिंग में क्या क्या पूछा जाएगा, उसमें देखो पर्यावरण प्रदूषण पर टॉपिक मिलेगा, नहीं, कल कारखानों से, फैक्ट्री से धुआं निकलता है, नहीं, हार्मफुल गैसेज निकलते हैं जो हमारे वातावरण को प्रदूषित करते हैं। वो वातावरण से प्रदूषित गैसें हमारे ऑक्सीजन के माध्यम से हमारे शरीर में जाएगा तो हम भी क्या हो जाएंगे, बीमार हो जाएंगे। तो ये सारी व्यवस्था आपको पेंटिंग के माध्यम से दिखाना होगा, नहीं, हमारा त्यौहार, मेरा आदर्श, बड़े होकर मैं बनना चाहता हूँ, मेरा विद्यालय, इस तरह का मेरा विषय होगा। इसी तरह जो सीनियर वर्ग के लिए पढ़ता बिहार, बढ़ता बिहार, आधुनिक तकनीक और हमारा जीवन, 21वीं सदी का हमारा भारत तथा जल जीवन हरियाली विषय पर आधारित होगा, ठीक है। और आपको बता दूं, सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता के जूनियर वर्ग में बिहार का भूगोल भी आ सकता है। क्या आ सकता है, बिहार का भूगोल, इतिहास, संस्कृति, भाषा एवं रहन सहन, देश का भूगोल। बिहार का भूगोल हो गया, इतिहास हो गया बिहार से संबंधित, नहीं, नालंदा यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, नहीं, उसकी स्थापना किसने किया, किसने नालंदा यूनिवर्सिटी को जला दिया, नहीं, वहाँ पर लाइब्रेरी था ना, ठीक है, किस जिले में वो अवस्थित है, नहीं, ये सब तक्षशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ, महावीर की निर्माण कहाँ हुआ, नहीं, महावीर जी जैन धर्म के कौन से गुरु थे, इस तरह से गौतम बुद्ध क्या क्या उपदेश दिए, सब उपदेश को याद रखना है, नहीं, उन्होंने कहाँ उनको ज्ञान प्राप्ति हुआ, इस तरह से बहुत सारी बातें हैं जानकारी के लिए। इसके बाद खेल कूद से, इतिहास की संस्कृति से, वेशभूषा से, कि यहाँ किस तरह का पहनावा है, नहीं, यहाँ का खान पान क्या है, ओणम कहाँ का पर्व है, नहीं, असम यहाँ कहाँ की भाषा है, करंट अफेयर से, फिल्म से भी पूछा सकता है, नहीं, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे में कौन सा एक्टर काम किया है, कौन सी हीरोइन काम किया है, नहीं, नहीं, वीर जाड़ा में कौन सा हीरोइन काम किया है, कौन सा हीरो काम किया है ना। कोई गाना दे देगा, न झटको जुल्फ से पानी ये मोती टूट जाएंगे, किस सिनेमा का गाना है, किस गायक ने गाया है। तो फिल्म इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, कुछ भी पूछा जा सकता है, नहीं, शोले, कोई डायलॉग मार देगा, गब्बर, सरदार, अरे कितने आदमी थे, सरदार 6 और गोली 2, डिक्चा 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 डिक्चा, बोलो अब कितनी गोलियां निकली, 4 सरदार, और बंदूक में कितनी गोलियां हैं, 2, और आदमी भी 2। अब देखते हैं किसके किस्मत में जिंदगी लिखा है और किसके किस्मत में मौत। किस सिनेमा का डायलॉग है, फिल्म शोले, फिल्म शोले, और गब्बर का जो रोल किया था उसका नाम था अमजद खान। क्या नाम था, अमजद खान। तो फिल्म इंडस्ट्री से भी पूछा जा सकता है। चलिए अब आते हैं आप करंट अफेयर्स का मतलब जो घटना घट रही है, नहीं, तुरंत घटना घटने वाला, नहीं, अभी वर्तमान में देश के जो उपराष्ट्रपति हैं, देश के राष्ट्रपति हैं,
जो राज्य के मुख्यमंत्री हैं, उप मुख्यमंत्री हैं, राज्यपाल हैं, ये सब क्या हो गया, करंट अफेयर्स में आ गया। ठीक है। इसके बाद बहुत सारे करंट अफेयर, तुरंत घटना जो घट रहा है, करंट माने तुरंत, ठीक है, अफेयर्स माने मामला, घटना, नहीं गीता समझ रही हो। महापुरुष व विज्ञान से जुड़े विषय शामिल किए जाते हैं। जैसे जीरो का खोज किसने किया, आर्यभट्ट ने। जीरो किसने दिया, आर्यभट्ट ने दिया दुनिया को, तभी जाकर के दुनिया इतना डेवलपमेंट हुआ। चलो बेटे अब चलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वर्ग में। इसी तरह सीनियर वर्ग के प्रतियोगिता में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेलकूद, करंट अफेयर्स, फिल्म व साहित्य शामिल किए गए हैं। जूनियर वर्ग की निबंध प्रतियोगिता में पर्यावरण, कड़ी मेहनत, गीता, कड़ी मेहनत का हमारे जीवन में महत्व, मेरा प्रिय खेल व मेरा विद्यालय, तथा सीनियर वर्ग के प्रतियोगिता में एक किसान की आत्मकथा, प्रदूषण मुक्त वातावरण की आवश्यकता, हमारे जीवन में कंप्यूटर का महत्व तथा मेरा आदर्श व्यक्तित्व विषय शामिल है। प्रत्येक प्रतियोगिता के लिए समय का निर्धारण किया गया है। विद्यालय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिता के प्रथम विजेता प्रखंड स्तरीय प्रतियोगिता में भाग लेंगे। इसकी जिला व प्रमंडल स्तरीय प्रतियोगिता भी होगी। प्रमंडल स्तर के विजेताओं को युवा खेल एवं संस्कृति विभाग द्वारा गुरु शिष्य परंपरा के तहत विशेष प्रशिक्षण प्राप्त होगा। ठीक है दोस्तों, बच्चों इस प्रकार से आपने जाना कि तरंग प्रतियोगिता में किन किन विषय पर प्रश्न पूछे जाते हैं। धन्यवाद बच्चों, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करने के साथ साथ आपको शुभकामना देते हुए और बधाई देते हुए परमानंद कुमार आपसे विदा लेना चाहता है। यदि वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, कमेंट, शेयर करें। निश्चित